पिछले पार्ट में हमने देखा था कि पिछले जन्म में डूजिन और ज्यूल एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ज्यूल की शादी जबरदस्ती कहीं और करवा दी गई। वो दोनों वहाँ से भागकर साथ में जिंदगी गुजारना चाहते थे, लेकिन उनको पकड़ लिया गया, जिसके बाद डूजिन के हाथों बहुत लोगों की मौत हो जाती है, पर आखिर में वो भी मारा जाता है। उसके मरने के बाद ज्यूल ने भी शादी की रात अपने पति को मारकर खुदकुशी कर ली। डूजिन आफ्टर लाइफ में रूल्स फॉलो करने के बजाय ज्यूल का इंतजार करता रहा, लेकिन वो उसे वहाँ नहीं मिली, तो उसे बताया जाता है कि उसे सजा के तौर पर कॉकडू बना दिया गया है, जो हर 99 इयर्स बाद 99 दिन दुनिया में जाकर गुनहगारों का खून करेगा और अपनी लवर को ढूंढेगा। जिस दिन उसकी लवर ने उसे आई लव यू कह दिया, उस दिन उसकी सजा खत्म हो जाएगी और उसे मौत मिल जाएगी। प्रेजेंट टाइम में ज्यूल डूजिन से मिलती है तो उसे पसंद करने लगी थी। डूजिन को कोई कत्ल कर देता है तो उसके शरीर पर मौत के बाद कॉकडू कब्जा कर लेता है। वो ज्यूल को अपने प्यार में डालने लगता है, लेकिन ज्यूल के ही कहने पर कॉकडू वापस आफ्टर लाइफ में चला जाता है और डूजिन दोबारा वापस आ जाता है। इसके बाद क्या होता है आइए जानते हैं। डूजिन ज्यूल से कहता है, मैं जानता हूँ तुम कॉकडू से प्यार करती हो, लेकिन उसका वापस आना ठीक नहीं है, इसीलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि तुम्हें कॉकडू की कमी महसूस न होने दूं। ज्यूल उसे कहती है, मेरे लिए जो कॉकडू था वो तुम कभी नहीं हो सकते, इसीलिए कोशिश भी मत करना। हॉस्पिटल के रूम में रखा शीशा जिससे कॉकडू ज्यूल और डूजिन पर नजर रख रहा था, वो शीशा कॉकडू की पार्टनर वहाँ से हटा देती है और डूजिन से कहती है, अपना शरीर कॉकडू को दे दो वरना तुम्हारा शरीर कुछ दिन में गल जाएगा। डूजिन इस बात से बहुत परेशान होता है और वो इसी बारे में सोचते हुए कार ड्राइव कर रहा था जब उसे चक्कर आने लगते हैं। वो खुद को संभालने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे एक ट्रक हिट करता है और उसकी मौत हो जाती है। फिर वो अचानक आंखें खोलता है और इस बार वो डूजिन नहीं बल्कि कॉकडू था जिसे ज्यूल पुकार रही थी, इसलिए वो वहाँ से गायब होकर ज्यूल के पास चला जाता है। डूजिन को मरवाने के लिए ये सब कुछ हॉस्पिटल के चेयरमैन ने करवाया था, क्योंकि वो जानता था डूजिन अपनी मॉम की मौत के लिए उस पर केस जरूर करेगा। चेयरमैन का आदमी उसके एक्सीडेंट के बाद भी वहीं था, लेकिन डूजिन को गायब होता देखकर वो शॉक रह जाता है और चेयरमैन को इस बारे में बताता है, जो उसकी बात का विश्वास नहीं करता, तो वो उसे सीसीटीवी फुटेज दिखाता है। दूसरी तरफ ज्यूल को देखें तो वो कॉकडू का डेस्क देखते हुए उसे पुकार कर कह रही थी, अपना डेस्क खुद आकर अंदर रखो। उसकी ये बात सुनते ही कॉकडू टेलीपोर्ट होकर ज्यूल के पास पहुंच गया था और उसे गले लगा लेता है। ज्यूल उसे डूजिन समझकर पीछे करती है, लेकिन उसकी बातों से उसे लगता है ये कॉकडू ही है। कॉकडू इस डर से कि ज्यूल उसे दोबारा आफ्टर लाइफ में ना भेज दे, डूजिन ही बनने का नाटक करता है। ज्यूल को डूजिन के एक्सीडेंट का पता चलता है, साथ ही उसे बताया जाता है कि डूजिन का दिल रुक गया था, लेकिन वो फिर जिंदा हो गया। ये सुनकर ज्यूल समझ जाती है कि कॉकडू वापस आ गया है, इसीलिए वो बहुत खुश होती है और उससे मिलने जाती है। वो कॉकडू से कहती है, तुम मुझे गुड बाय क्यों नहीं भूल कर गए, जिस पर कॉकडू उस पर गुस्सा होता है कि तुम्हारी वजह से ही मुझे जाना पड़ा था। उसकी बात सुनकर ज्यूल को एहसास हो जाता है कि उसने जितनी बार कॉकडू को जाने का कहा, उसे इतनी बार अटैक जैसा कुछ हुआ था और वो वापस चला गया था। चेयरमैन डूजिन को काबू करने के लिए ज्यूल को बुलाकर जॉब ऑफर करता है, लेकिन कॉकडू ज्यूल को बचाने के लिए वहाँ पहुँच जाता है। वो चेयरमैन को मारने लगता है, लेकिन ज्यूल उसे मना करके अपने साथ बाहर ले जाती है। वो उसे कहती है, तुम्हें दूसरों को मारने के बजाय अच्छा इंसान बनाने की कोशिश करनी चाहिए। वो कॉकडू को आई लव यू बोलने ही वाली थी, लेकिन वो उसे किस कर देता है, जिस कारण ज्यूल अपनी बात नहीं कह पाती। ज्यूल बेहोश हो जाती है तो कॉकडू उसे गोद में उठाकर उसके घर ले जाते हुए सोचता है, मुझे बताया गया था कि ज्यूल के कन्फेस करते ही मुझे शांति मिल जाएगी, लेकिन सच तो ये है कि जब तक ज्यूल की जिंदगी में शांति नहीं होगी, मुझे भी शांति नहीं मिलेगी। ज्यूल सुबह को कॉकडू से पूछती है, रात में क्या हुआ था, लेकिन वो कह देता है कुछ भी नहीं। ज्यूल उससे किस के बारे में बात करना चाह रही थी, लेकिन कॉकडू को लग रहा था उसने ज्यूल की किस की मेमोरी मिटा दी है। ज्यूल अपने भाई से मिलती है तो वो उसे कॉकडू से दूर रहने का कहता है। ज्यूल उससे वजह पूछती है तो वो नहीं बताता। कॉकडू ज्यूल के लिए बहुत सारी शॉपिंग करता है, क्योंकि वो चाहता था ज्यूल अब उसके साथ रहे। फिर वो एक बड़ा सा बुके लेकर ज्यूल के पास जाता है और उससे अपने साथ रहने का पूछता है। असल में वो उसे चेयरमैन जैसे लोगों से प्रोटेक्ट करना चाहता था। उसकी बात पर ज्यूल उसे बातें सुनाती है कि तुम मुझे क्या प्रोटेक्ट करोगे, तुम तो खुद किस करके बाद में भूलने का नाटक करने लगे। ये सुनकर कॉकडू शॉक्ड हो जाता है कि इसे कैसे याद है। फिर वो ज्यूल को बता देता है कि मैंने तुम्हें इसीलिए किस किया था ताकि तुम आई लव यू ना बोल दो। ज्यूल को ये सुनकर लगता है कॉकडू को किस करना और साथ रहना तो अच्छा लगता है, लेकिन प्यार करना नहीं, इसलिए वो उसे अपने घर से निकाल देती है। चेयरमैन हर वक्त कॉकडू के खिलाफ साजिशें करता रहता था, जिस कारण कॉकडू को
सियोल शिफ्ट होना पड़ा था। वो ज्यूल को भी अपने साथ चलने का कहता है क्योंकि उसे ज्यूल की चिंता थी और वो उसकी रक्षा के लिए उसे भी साथ रखना चाहता था। इसलिए ज्यूल भी उसकी बात मानकर उसके साथ ही रहने लगती है। कॉकडू ज्यूल से कहता है मुझे अपने भाई हाचुल से मिलवाओ, लेकिन ज्यूल मना कर देती है क्योंकि हाचुल उसे यानी डूजिन को पसंद नहीं करता था। कॉकडू से नाराज हो जाता है तो ज्यूल को मजबूरन उसे हाचुल से मिलवाना पड़ता है। हाचुल को कॉकडू को देखकर गुस्सा आ जाता है और वो ज्यूल से कहता है इससे दूर रहो, ये बहुत खतरनाक है। उसकी बात पर ज्यूल भी उससे नाराज होकर कहती है जब तुम्हारे पास सबूत हो तब आना। असल में हाचुल एक डिटेक्टिव था जो उन सारे कत्ल केसेस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था जो कॉकडू ने किए थे। वो अभी ज्यूल को ये बात नहीं बताना चाहता था क्योंकि कॉकडू पर कोई भी कत्ल साबित नहीं हुआ था। उनको एक गवाह के बारे में पता चला था जिसने कॉकडू को खून करते देखा था। वो लोग कॉकडू को इन्वेस्टिगेशन के बहाने पुलिस स्टेशन बुलाते हैं, लेकिन असल में वो गवाह से कंफर्म करना चाहते थे कि खूनी कॉकडू ही है या नहीं। तभी हाचुल ज्यूल को भी पुलिस स्टेशन बुला लेता है तो वो एक सीरियल किलर के शक में कॉकडू की तफ्तीश होती देखकर शॉक रह जाती है। हाचुल जब गवाह को लेकर आता है तो गवाह कुछ कहने वाला था, लेकिन ज्यूल उसकी हालत देखकर उसे मना करती है और हाचुल से कहती है जो मरीज कोमा से उठकर आया हो उससे तुम कैसे गवाही ले सकते हो। वो हाचुल से कहती है अगर तुम बाज नहीं आए तो मैं जज को बता दूंगी कि गवाह को उस वक्त गवाही के लिए कहा गया जब उसका दिमाग ठीक काम नहीं कर रहा था। ज्यूल को लग रहा था हाचुल कॉकडू के खिलाफ साजिश कर रहा है। हाचुल उसे कॉकडू की एक सीसीटीवी फुटेज दिखाता है जिसमें वो चलते हुए गायब हो गया था, लेकिन ज्यूल ये देखकर कहती है हो सकता है सीसीटीवी खराब हो गया हो। हाचुल उसे किसी तरह ना मानता देखता है तो गवाह को वापस भेज देता है और ज्यूल भी वापस चली जाती है, जिसके बाद कॉकडू को भी जाने दिया जाता है। अगले दिन कॉकडू को पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है तो ज्यूल भी उसके साथ जाती है जहाँ उनको पता चलता है कि सीरियल किलर पकड़ा गया है। इसीलिए वो लोग कॉकडू को क्लियर कहकर उसकी कार भी उसे वापस कर देते हैं। कॉकडू और ज्यूल को हाचुल मिलने के लिए बुलाता है तो ज्यूल कॉकडू से जाने का कहकर खुद किसी काम से हॉस्पिटल जाती है जहाँ उसका पीछा करता चेयरमैन का आदमी भी पहुँच जाता है जो ज्यूल की कॉफी में कुछ मिला देता है जिस कारण ज्यूल बेहोश होकर गिर जाती है। हॉस्पिटल में बेहोश होने से पहले ज्यूल हाचुल से मिली थी तो उसने उसे बताया था कि उससे एक आदमी टकराया था जो यहाँ डॉक्टर है, लेकिन ज्यूल को लगता है उसने उसे पहले भी कहीं देखा है। ये वही आदमी था जिसने पिछले पार्ट में ज्यूल पर अटैक करने की कोशिश की थी। उसके जाने के बाद हाचुल को शक होता है तो वो उस डॉक्टर के बारे में रिसेप्शनिस्ट से पूछता है तो उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं है। वो तुरंत ज्यूल के पीछे जाता है लेकिन वो देखता है उसे किसी ने किडनैप कर लिया है तो वो किडनैपर की कार का पीछा करता कॉकडू को इस बारे में बता देता है। कॉकडू तुरंत वहाँ पहुँचकर किडनैपर की कार के सामने आ जाता है और उसकी कार से ज्यूल को निकालकर गायब होकर हॉस्पिटल पहुँच जाता है। कॉकडू ज्यूल के ठीक होने पर उसको अपने साथ ले जाता है और रिंग देते हुए कहता है मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। कॉकडू के वापस आफ्टर लाइफ में जाने के बहुत कम दिन रह गए थे, लेकिन उसका वापस जाने का कोई मन नहीं था क्योंकि वो जानता था ज्यूल उसके जाने पर बहुत दुखी होगी। ज्यूल टीवी देख रही थी जब कॉकडू के फोन पर मैसेज आता है और जब वो मैसेज देखती है तो चिल्लाते हुए फोन फेंक देती है। कॉकडू आकर देखता है तो उसके नंबर पर किसी ने हाचुल की फोटो भेजकर कहा था इसे बचाना चाहते हो तो अकेले इस एड्रेस पर आ जाओ। ज्यूल उसके साथ जाती है और जब वो लोकेशन पर जाकर कॉल करते हैं तो उसका फोन एक कैबिनेट में था। इसके साथ ही वहाँ ब्लास्ट होता है तो कॉकडू ज्यूल को लेकर टेलीपोर्ट हो जाता है जिस पर वो काफी शॉक्ड होती है। हाचुल उसी जगह पर बंधा हुआ था लेकिन उसका मुंह भी बंधा होने के कारण वो उनको आवाज नहीं दे पाता, ना ही वो दोनों उसे देख पाते हैं। तभी ब्लास्ट होने पर हाचुल देखता है वो दोनों गायब हो गए हैं। उधर ज्यूल शॉक में थी तभी वो कॉकडू को देखती है जिसके चेहरे पर ब्लास्ट से होने वाले जख्म खुद ही ठीक होने लगे थे तो वो डरकर पीछे हो जाती है। वो कॉकडू से पूछती है तुम कौन हो तो वो कहता है मैं अंडरवर्ल्ड का गॉड हूँ, जिस पर ज्यूल कहती है इसका मतलब है तुम इंसान नहीं हो। ज्यूल उसको छोड़कर चली जाती है जिसके बाद कॉकडू को बहुत गुस्सा आने लगता है। उसकी पार्टनर उसे समझाती है कि तुम उसे बताओ तुम हजारों सालों से दर्द सह रहे हो। कॉकडू कहता है उसे कुछ याद ही नहीं तो मैं उसे क्या बताऊं। ज्यूल बहुत दुखी थी तभी उसका भाई भी घर आ जाता है जिसे पुलिस ने बचा लिया था। कॉकडू ज्यूल से मिलता है तो ज्यूल उसे उसकी रिंग वापस कर देती है। कॉकडू से कहता है मैंने तुम्हें अपनी असलियत इसीलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे डर था तुम मुझसे नफरत करने लगोगी। ज्यूल उससे कहती है कि तुम मुझे एक इंसान के रूप में चाहिए हो, जिस पर कॉकडू उसे कहता है मैं तुम्हारे लिए इंसान बनने की ट्राई भी करूंगा। फिर वो ज्यूल को दोबारा रिंग देता है तो वो रख लेती है और उसे कहती है मुझसे तभी राब्ता करना जब तुम्हारे पास कोई हल हो। कॉकडू से बताता है कि मुझे दुनिया में सजा के तौर पर भेजा गया क्योंकि मैंने
मना करने के बावजूद प्यार कर लिया था। हाचुल ने जब से उनको गायब होते देखा था वो भी परेशान था, इसीलिए वो कोकडू से पूछता है तुम कौन हो, जिस पर कोकडू से बता देता है कि मैं अंडरवर्ल्ड का गॉड हूँ जिसका काम बुरे लोगों को सजा देना है। हाचुल कहता है मेरा काम इंसानों को पकड़ना है, तुम्हारे लिए क्या लॉ है मैं नहीं जानता, इसलिए हाचुल कोकडू को जाने देता है। जूल को एक दुकान पर अपनी पिन दिखती है जिससे उसने पिछले जन्म में अपने पति को मारकर खुदकुशी की थी, तो उसको सब याद आ जाता है, जिस पर उसे समझ आ जाता है कि इतने सालों से कोकडू उसकी वजह से तकलीफ में है। कोकडू उसके पास आता है तो जूल उसे गले लगा लेती है, लेकिन वो उसे नहीं बताती कि उसे सब याद आ गया है। उन दोनों की सुलह हो जाती है और जूल उसे कहती है मेरे बूढ़े होने के बाद भी मुझसे प्यार करना। कोकडू जूल के दराज में उस पिन को देखता है तो उसे याद आता है जब पिछले जन्म में जूल ने ये पिन ली थी तो पिन बेचने वाली ने उसे बताया था ये पिन अपने मालिक की जान लेती है। कोकडू ये याद करके डर जाता है और पिन बेचने वाली औरत के पास जाता है जहाँ से जूल ने पिन ली थी। वो देखता है ये 1000 साल पहले वाली ही आंटी है, तो वो उनसे पूछता है तुम लोग जूल के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर आंटी कहती है गलती उसकी नहीं तुम्हारी है, तुम लोगों के प्यार की वजह से बहुत सारे लोगों की जाने गयी, इसीलिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी। कोकडू पूछता है इसकी क्या कीमत है, जिस पर आंटी कहती है जूल को शांति वाली जिंदगी देने के लिए तुम्हें उसकी जिंदगी से जाना होगा। जूल को पता चलता है कि कोकडू इस दुनिया में नहीं जी सकता क्योंकि उसे आफ्टर लाइफ में वापस जाना है, लेकिन इस बार वो वापस जाने के लिए तैयार ही नहीं था, इसलिए उसके साथ सब बुरा ही हो रहा था। कोकडू जूल को बताता है कि मैं तुम्हारी मॉम से आफ्टर लाइफ में मिला था और उनसे वादा किया था कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। जूल को याद आता है उसने कोकडू से जो भी कहा कोकडू हर हाल में मानता था। वो जूल से कहता है मैं अब तुम्हारी बातें मान मान कर थक गया हूँ और मैं तुम्हारे बूढ़े होने तक तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। जूल को समझ आ जाता है कि उसने आफ्टर लाइफ जाने का फैसला कर लिया है, इसीलिए वो ब्रेकअप कर रहा है, जिस पर जूल कह देती है कि तुम एक इंसान ना होकर अगर मुझे पसंद कर सकते हो तो मुझे तो कोई भी लड़का पसंद कर लेगा, इसीलिए ब्रेकअप में कोई मसला नहीं है। ब्रेकअप के बाद वो लोग पूरी रात साथ बिताते हैं जिसमें दोनों अच्छा सा ड्रेसअप होकर रात भर एक दूसरे से बातें करते हैं। कोकडू का इस दुनिया में आखिरी दिन था, उससे पहले वो चेयरमैन का बंदोबस्त करने के लिए जाता है तो चेयरमैन उसकी पिन से उस पर अटैक कर देता है। जूल कोकडू को ढूंढते हुए चेयरमैन ऑफिस जाती है तो वो उसे गिरा देखकर रोने लगती है और कोकडू को बुलाती है, लेकिन वो आफ्टर लाइफ पहुंच चुका था। हाचुल चेयरमैन को अरेस्ट कर लेता है और कोकडू को हॉस्पिटल ले जाते हैं। कोकडू कोमा से जागता है तो जूल उसे देखकर गले लगा लेती है और फिर दोनों किस करते हैं। ये लव बर्ड्स 1000 साल बाद इकट्ठे हुए थे, इसलिए वो घर आकर भी बस एक दूसरे में खोए रहते हैं। वो दोनों बहुत एंजॉय करते हैं तो कोकडू उसे बताता है कि मुझे 1000 साल बाद किसी ने मेरे असली नाम से पुकारा था, इसलिए मैं आफ्टर लाइफ से दोबारा वापस आ गया। कोकडू की तबीयत काफी खराब होने लगी थी क्योंकि उसे मर्डर करने के लिए फिर से आवाजें आने लगी थी। वो मर्डर नहीं करना चाहता था, जिस कारण अपना आपा खोते हुए वो जूल का ही गला दबाने लगता है। जूल कोकडू को बड़ी मुश्किल से शांत करती है, जिसके बाद कोकडू उसे आई लव यू बोलने का कहता है, लेकिन जूल मना कर देती है। कोकडू उसे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे आई लव यू बोल दो, पर जूल जानती थी वो आफ्टर लाइफ वापस चला जाएगा, इसीलिए वो बोलने को तैयार नहीं थी। कोकडू को आवाजों से बहुत दर्द होने लगा था और जूल से उसका दर्द देखा नहीं जाता था, तो वो उसे आई लव यू बोल देती है, जिस पर कोकडू उसे गुड बाय किस करता है और हमेशा के लिए चला जाता है। चेयरमैन अपने अंजाम को पहुंच गया था और उसे उसके सारे काले करतूतों की सजा मिल गई थी। कोकडू के जाने के बाद जूल बहुत दुखी रहती थी, तभी उसे एक बच्चा आकर पौधा देता है और बताता है कोकडू ने उसे अगले 5 साल के पौधों के पैसे दिए थे और कहा था वो हर रोज जूल को पौधे देगा। जूल के लिए कोकडू बहुत सारा पैसा छोड़ गया था, जिससे जूल लोगों के काम आती थी और उनसे कोकडू के लिए प्रे करने के लिए कहती थी। जूल कोकडू के भेजे हुए पौधे हर रोज उगा देती थी, लेकिन 5 साल गुजरने के बाद भी उन पौधों के फूल नहीं खिले थे। एक दिन जूल घर वापस आती है तो देखती है सब पौधों पर फूल आ गए थे। वो काफी हैरान होती है, वो चढ़ जाती है तो वहाँ कोकडू आता है। जूल को विश्वास नहीं होता कि ये उसका सपना है या सच। कोकडू उसे किस करता है, जिसके बाद वो दोनों घर आते हैं। जूल को पता चलता है उनके कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त थी कि उनकी फैमिली में कोई भी न्यू मेंबर आएगा तो वो एक दूसरे से उसको मिलवाएंगे, और अब हाचुल की शादी की वजह से एक न्यू मेंबर आया था तो शर्त पूरा करने कोकडू वापस आ गया था। जूल उससे पूछती है वो इतने सालों तक कहाँ था, तो वो बताता है वो हवा बनकर इधर उधर बह रहा था और शायद वो खुद को भी भूल जाता, लेकिन लोग उसे अपनी दुआओं में याद करते थे, इसीलिए वो खुद को नहीं भूला। वो लोग साथ में बहुत खुश थे, लेकिन जूल को डर था वो फिर वापस चला जाएगा, जिस पर कोकडू उसे बताता है मैंने गॉड से डील की है कि मैं तुम्हारे मरने के
के बाद तुम्हारे साथ ही आफ्टर लाइफ में वापस जाऊंगा। 1000 सालों से ज्यूल हर जन्म में खुदकुशी कर लेती थी, जिस कारण वो आफ्टर लाइफ नहीं जा पाती थी। लेकिन इस बार ये साइकिल टूट गया था, इसलिए कॉकडू ज्यूल के साथ आफ्टर लाइफ में जाएगा। जब ज्यूल का दोबारा जन्म होगा तो वो फिर दुनिया में आएगा, लेकिन इस बार सजा के तौर पर नहीं बल्कि छुट्टियों पर आएगा। और इस तरह दोनों हमेशा एक दूसरे के बन के रहेंगे। वह प्यार हो तो ऐसा जिससे मौत भी खत्म ना कर सके। इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारी ये अनोखी लव स्टोरी खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।